नमस्कार दोस्तों। मैं कोटद्वार से दिल्ली आ रहा हूँ और अभी मैं जस्ट नजीमाबाद क्रॉस किया है मैंने। और अगर कोटद्वार से नजीमाबाद की बात करें तो जो पैचेस लगे थे वहाँ पे वो अब टूटने लगे हैं, बीच बीच में गड्ढे बनने लगे हैं और बहुत जल्दी जो है मुझे लगता है कि फिर एक बार गड्ढों में गाड़ियाँ दौड़ेंगी। और हालांकि रोड जो होती है वो सबके लिए होती है, आप देखिए। और उसमें गरीब भी, अमीर भी, टैक्सी वाला भी, साइकिल वाला भी, पैदल भी जाता है। जो पेट्रोल हम खरीदते हैं उसमें जो रोड बनती है या टैक्स देते हैं वो सब बराबर ही देते हैं, सबका उस पर बराबर हक है। तो उसी पे ही हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं या हमारे जो कोटद्वार से MLA हमारी दीदी खंडूड़ी जी, वो भी उसी पे चलती है और जिन्होंने उन्हें वोट दिया है वो भी उसी पे चलते हैं। तो लेकिन उन्होंने कोशिश की वो पैचेस लगवाए, लेकिन अगर मैं बताऊं वहाँ पे राइड कैसी है तो 40-50 पर ही आप चल सकते हैं। उससे ऊपर अगर चलेंगे तो कुत्ते टकराएंगे, पट्टे टकराएंगे आपकी बॉडी से और आपको बहुत ज़्यादा बम्पी राइड फील होगी। 40-50 पे ठीक है। और जब नजीबाबाद पहुँचते तो ऐसा लगता है गली में घुस गए, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, साइकिल वाले, रिक्शे वाले, वहीं पर दुकानें लगी हुई है, रेहड़ी पटरियाँ लगी हुई हैं। तो नजीबाबाद को जो बाईपास करने की जो योजना है वो उस पर अभी काम चल रहा है। अभी हम देखो ये जो यहाँ पे पुल बन रहे हैं ये जो है नजीबाबाद को बाईपास करेंगे। उम्मीद है कि ये जल्दी बनेंगे कोटद्वार पौड़ी एक्सप्रेस वे पर। और अभी यहाँ तक तो कुछ काम नहीं हुआ है। नजीबाबाद से लेकर कोटद्वार तक अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। पौड़ी एक्सप्रेस वे का काम शुरू हुआ है, ये सितंबर का महीना है। और क्योंकि ये जो लोग ठेकेदार होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, नेताओं से रिलेशन होते हैं या क्या होता है, जो भी होता है, पर बड़ा मुश्किल। मैं अगर कहूँगा कि जो काम हो रहा है, मतलब इसको मैं सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं कहूँगा, लेट लतीफ़ काम कहूँगा। तो मैं बनाता रहा हूँ वीडियो। लोग सर्च करते हैं कि भाई कैसे, जो लोग दिल्ली से कोटद्वार रेगुलर आते हैं, जैसे मैं आता हूँ, तो वो लोग देखते रहते हैं कि कितना काम हुआ। और जो लोग आना चाहते हैं, और ये रोड बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कोटद्वार पौड़ी मार्ग जो है, मेरठ पौड़ी मार्ग जो है, क्योंकि आने वाले समय में जो पौड़ी के पहाड़ हैं उन पर टूरिज़्म अगर बढ़ेगा तो इस रोड की वजह से ही बढ़ेगा, क्योंकि एक एक्सप्रेस वे होगा और दिल्ली से मात्र 2-2.5 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ये होगा और 2-2.5 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये एक्सप्रेस वे बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पौड़ी के लोगों के लिए, जो ज़मींदार हैं यहाँ पर, जो आने वाले टाइम में यहाँ पे होटल बनाएंगे या रिजॉर्ट बनाएंगे, या जैसे मैंने अखाड़ा बनाया है, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी जो रोज़गार देंगी, बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कितना इस पर ध्यान दिया जा रहा है और कितना ये काम चल रहा है, ये मैं आपको आज दिखाऊँगा सितंबर 2022 में। और ये 7 तारीख है आज। तो मैंने नजीबाबाद कोटद्वार का हाल आपको बताया कि कैसे ये एक बम्पी राइड है और जो ये बहुत ज़रूरी है नजीबाबाद से जो बाईपास है उसका बनना। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि काम तो चल रहा है लेकिन बहुत स्लोली जो है वर्क हो रहा है। और आने वाले टाइम में देखेंगे भाई कि क्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जल्दी नजीबाबाद से कोटद्वार इस एक्सप्रेस वे पे दौड़ेंगे। पर यहाँ पर इधर नजीबाबाद से बिजनौर हम चलेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर काम हो रहा है। ये जो है पेट्रोल पंप है और यहाँ से निकल के ये एक पुल छोटा सा यहाँ पर बना है और एक्टिविटीज़ यहाँ पर चालू है। पेड़ तो काफ़ी पहले ही काट दिए गए थे। और लेकिन अगर हम यहाँ देखें साइड में तो ये जो रोड है, कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर काफ़ी समय से चालू है और मशीन्स लगी हुई हैं। तो होपफुली कुछ रिज़ल्ट जल्दी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे नजीबाबाद से निकलती ही देखिए इस रोड पे मिट्टी भरी जा रही है और ये जो काम हो रहा है, ये पानी दे रहा है ट्रैक्टर। और तो ये मिट्टी भरने का काम जो है यहाँ पर चालू है इस साइड ऑफ इस रोड की साइड में। और बाकी अभी जो है रोड जो है सिंगल ही है और दोनों तरफ से ट्रैफिक है। ये जो
सिंगल रोड पर ये ट्रैफिक है और यहाँ भी 40-50 ही आप गाड़ी चला सकते हैं। ज़्यादा तेज़ अगर गाड़ी चलाएंगे आप तो रिस्क है। और आप देखेंगे कि इस तरह जो है ये रोड यहाँ पर जो है ऊंची बन रही है और इस पर कंक्रीट जो है डाला जा रहा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस तो यहाँ पर तेज़ी से दिखता है और मुझे नहीं पता कि कब इस सड़क का पूरा होने का टाइम है, लेकिन यहाँ पर तो काम भाई चलता हुआ दिख रहा है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और अब हम मेन रोड से जो नई बनी हुई रोड पर आ गए। ये जो रोड है पीछे तो बन रही है, लेकिन यहाँ पर ये वाला स्ट्रेच जो है ये बना हुआ है। तो देखते हैं ये कैसा चलता है। थोड़ा सा अगर मैं गाड़ी के गियर चेंज करता हूँ, जो कि आप देखेंगे मेरी डस्टर कार है, काफ़ी स्टेबल कार होती है ये। और यहाँ पर जो है अगर 60 से ऊपर मैं गाड़ी को खींचता हूँ, क्योंकि सिंगल रोड है तो रिस्क है यहाँ पर भी। तो खैर ये वाला पैच जो है बन गया है, उधर वाला जो साइड वाला है, पहले उधर गाड़ियाँ चल रही थी लेकिन उसको खरोच दिया गया, शायद वहाँ पर भी काम चालू होगा। लेकिन फ़िलहाल नजीबाबाद से बाहर निकलते ही थोड़ा सा काम आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये बना हुआ जो पैच है इस पर गाड़ी थोड़ा ठीक चलती है, जो कि एटलीस्ट बड़ी खुशी की बात है। और तो यहाँ पर गाड़ी अगर हम 60-70 कहें तो ठीक है अभी, लेकिन जब एक्सप्रेस वे बनेगा तो 100 मेरे ख्याल से यहाँ पर लिमिट रहेगी। तो ये दिन का टाइम है, 12-1 बजे, इतना भीड़ यहाँ पर नहीं है और गाड़ी ठीक ठाक यहाँ पे चल लेती है। और मुझे लगता नहीं कि लेकिन ये ज़्यादा लंबा बना हुआ होगा। हाईवे अथॉरिटी ने इन रोडों को खोला है तो बड़ी रिलीफ है कि भाई ये जो स्ट्रेच है ये भी काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी रिलीफ देता है कि भाई आप जब लंबा रूट तय कर रहे हैं नजीबाबाद से दिल्ली का, तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रेच हैं जो बने हुए हैं इन पर राइड बम्पी नहीं है, अच्छी राइड है। हालांकि डबल बहुत हुई ट्रैफिक है और लेकिन फिर भी है जो स्मूथ रनिंग आपको मिल जाएगी। और इधर दूसरी साइड जो है इधर भी बनता हुआ आ रहा है सड़क। तो पहले पिछले महीने जो मैंने देखा था शायद बरसात की वजह से या क्या था और कोविड की वजह से भी दिक्कत हुई, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन वर्क फुल स्विंग पर है। तो अगर इस हिसाब से होता है तो मुझे लगता है कि जल्दी हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और स्कूल के बच्चे हैं, रोड देखिए साइड में छोटी हो गई है। और यहाँ पर कोई कस्बा है जिसको फ्लाईओवर से क्रॉस किया जाएगा, तो वहाँ पर भी काम चल रहा है। काम सब जगह चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है कि काम जो है वर्क इन प्रोग्रेस है। और तो थोड़ा सा परेशानी तो भाई सबको झेलनी पड़ेगी। और ये बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चे हों वहाँ पर गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है यूथ होते हैं, यंग होते हैं, उनके अंदर बड़ा जोश खरोश होता है, कभी रोड अचानक पार कर देते हैं तो बहुत मुश्किल हो सकता है। भाई बच्चे हैं, इनकी छुट्टी हुई है अभी, और लड़कियां लड़के तो मेरे ख्याल से को एजुकेटेड स्कूल है जहाँ से ये आ रहे हैं। और अब ये डाइवर्जन है, तो इतना स्ट्रेच ये बना हुआ था और उसके बाद ये डाइवर्जन पे जो है गाड़ी को बहुत स्लोली लाना चाहिए। और उसके बाद फिर ये जो रोड है वापस सिंगल हो गई, पुराना ये पैची रोड हो गया है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप कम्यूट करेंगे दिल्ली से कोटद्वार या कोटद्वार से दिल्ली, तो इतना कोई अच्छा
अनुभव आपको नहीं मिलेगा। और इन रोडों पर गाड़ी आप 60-70 ही चला पाएंगे, बाकी रिस्क है। हालांकि ये जो रोड है हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक बहुत फ़र्क है, मतलब हमें नवंबर-दिसंबर तक बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से फ्लाईओवर रह जाएंगे, रोड शायद हो सके कंप्लीट हो जाए। काफ़ी चेंज जो है, ये वाला स्ट्रेच देखिए बम्पी है, लेकिन अब हम फिर एक बार उस स्ट्रेच पर चढ़ जाएंगे जहाँ पे अब आने वाले भविष्य में हम चला करेंगे। तो ये बना हुआ स्ट्रेच है, उधर भी बना हुआ है लेकिन उधर चालू नहीं किया। और ये देखिए आप, इस पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है बहुत, दोनों साइड के ट्रैफिक को, लेकिन फिर भी एक अच्छी राइड यहाँ पर मिलेगी। इसी यहाँ पर जो है गाड़ी को तेज़ चलाना लेकिन खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर है और छोटे जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है, बैलगाड़ी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर गाड़ी को चलाना है। जल्दी ना करें ओवरटेकिंग में, या फिर आपके सामने कोई बैलगाड़ी या ट्रैक्टर या कोई ई रिक्शा हो तो खतरे से खाली नहीं है। कुल मिलाकर एक संतुष्टि तो मन में होती है कि काम जो है रोड पर चल रहा है दिल्ली पौड़ी एक्सप्रेसवे पे, और लगभग भारत में बहुत काम चल रहा है रोडों पर। और एक खुशी की बात यह है कि मैं जब दिल्ली से कोटद्वार आता हूँ तो एक समय ऐसा था जब इस रोड पर खड़ंजे थे, तो उस ज़माने को भी हमने देखा है। और आज ये एक्सप्रेसवे जो बन रहा है दिल्ली से कोटद्वार का, इसको भी देखेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री थे और जो रोड परिवहन मंत्रालय में मंत्री थे हमारे माननीय खंडूड़ी जी, उन्होंने इस सड़क को बनवाया था उस टाइम। तो लेकिन आज ट्रैफिक की सिचुएशन देखते हुए ये सफिशिएंट नहीं है सिंगल रोड। हर तरह का व्हीकल आज इस रोड पर है, और सुबह शाम तो बहुत ट्रैफिक होता होगा रश आवर्स में। अभी भी जो है ट्रैफिक कम नहीं है। सभी तरह की गाड़ियां, लोग बाग, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बसें, मोटरसाइकिलें, पैदल यात्री अभी तो इस एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी प्लानिंग ज़रूर की होगी भाई, सभी तरह के जो यात्री हैं वो चल सके। तो इस तरह जब आज जो है 7 सितंबर 2022 है। आज के दिन का ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों, जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है अपना पौड़ी मेरठ एक्सप्रेसवे पर, तो काम जो है जोरों से चालू है। हालांकि बहुत बड़ा लंबा ये रास्ता है, इतना आसान नहीं है इस रास्ते को कंप्लीट जल्दी से करना। और खुशी की बात यह है कि जहाँ भी रोड कंप्लीट हुआ है उसको कम्यूटेशन के लिए, उसको चलने के लिए जो है खोल दिया गया है। अब यहाँ पर जो है देखिए बहुत साइड ट्रैफिक यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर जब दोनों तरफ से ट्रैफिक, दोनों तरफ की रोड खुली हुई है, तो आप देख सकते हैं भाई 80-90 जो है आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं।
गाड़ी, और 80-90 की स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो भी 3 घंटे में आप आराम से दिल्ली पहुंच सकते हैं, अगर आपको इस तरह का स्ट्रेच मिलता है। लेकिन आने वाले समय में मैं लगता हूँ कि 3 घंटे से भी शायद कम लगेगा। और यहाँ पर एक फ्लाईओवर है, और ये फ्लाईओवर की जो साइड लेन है इस पर भी डबल ट्रैफिक चल रहा है। इस फ्लाईओवर को यहाँ पे भरा जा रहा है, और तो ये फ्लाईओवर तो रोड के साथ साथ ही कंप्लीट भी हो जाएगा जहाँ तक मुझे यकीन है। और अब ये रोड जो है उस स्ट्रेच पे चला जाता है जहाँ हम नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ से मैं बंद करूँगा वीडियो, जब दोबारा रोड मिलेगा तब जो है उसको शुरू करूँगा। ये तो अपना पुराना रोड है, तो ये बाईपास होगा शायद। तो दोस्तों एक बार फिर कीरतपुर शहर जो है उसको बाईपास किया है, और ये पुल का जो निर्माण कार्य है ये भी यहाँ पर चल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, और ये जो बाउंड्री बनाई हुई है इसके अंदर मिट्टी भरी जा रही है। और फिर शायद तो मुझे लगता है कि ये काम भी जो है सड़क के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, और हमें एक बेहतरीन रोड यहाँ पर मिलेगी। और आप देखिए कैसे हम अभी स्लिप रोड पे चल रहे हैं, और मैं आपको ऊपर ले जा सकता हूँ। और यहाँ से चूँकि गाड़ियाँ जा रही हैं तो स्लिप रोड को हम छोड़ेंगे और मेन रोड पर हम आएंगे। इस तरह से ये नज़ारा जो होगा, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ रोड का या आगरा का नज़ारा है, ये हमें जो है देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तो ये छोटा सा स्ट्रेच है, लेकिन उधर जो है शायद फ्लाईओवर कंप्लीट भी है, हो चुका है सामने ही, लेकिन अभी वो खुला नहीं है क्योंकि उस स्ट्रेच पे आगे काम चल रहा होगा। एक बार फिर जो है स्लिप रोड पर उतरते हैं, और उतरते अभी जो आज का माहौल है, आज की डेट में 7 सितंबर 2022 में आपको कई जगह जो है सड़क जब बाईपास जाती है तो शहर से ही गुजरना होगा, और जहाँ सड़क बनी हुई है उस स्ट्रेच पे आप चढ़ेंगे, डाइवर्जन होगा, स्लिप रोड पर आएंगे। तो इस तरह से आप जो है गाड़ी चलाएंगे तो एवरेज स्पीड जो है यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई आपको 30-40 ही आएगी, और इससे ज़्यादा कम्यूट नहीं कर पाएंगे आप 1 घंटे में, जो कि बहुत, जिसे आप कहेंगे कि जो कि एक बिज़ी रोड के बराबर है, सिंगल रोड के बराबर, और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। शायद भविष्य में ये सब ना देखने को मिले, और इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि समय और ईंधन दोनों की बचत भविष्य में हो पाएगी। एक बार फिर ये रोड जो है इधर निकल जाती है और कोई दूसरा कस्बा आएगा, क्योंकि कस्बों को यहाँ पर बाईपास किया जा रहा है। एक नया सिस्टम जो है वो है, और ये देखिए रोड इधर चली जाती है, और फिर हम एक नए कस्बे में इधर आएंगे। तो आने वाले समय में रोडें जो है विदाउट किसी इंटरप्शंस के बगैर, किसी गांव से या कस्बे से गुजरते हुए जाएंगी। ये बिल्कुल सीधी जाएंगी ये सड़कें, बहुत समय की और बहुत ईंधन की जो है बचत होने वाली भविष्य में। और हमारे नितिन गडकरी जी, मोदी जी, हमारे जो भारत सरकार है, उसका मैं बड़ा धन्यवाद अदा करता हूँ कि बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, सुविधा की बात है। जनता के लिए जो सड़क बन रही है, जो भी है, ये वास्तव में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, सकारात्मक, फ्रूटफुल जो है वर्क जो है ये होने जा रहा है। पौड़ी बद्रीनाथ तक का रास्ता जो होगा यही होगा आने वाले भविष्य में, तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और बड़े हम देखेंगे कि जो कम्यूटिस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, बाइकर्स हैं, घूमने वाले लोग हैं, वो दिल्ली से, हरियाणा से, आसपास से, फरीदाबाद,
इन जगहों से अपनी गाड़ी उठाए, शाम को पहाड़ों पे पहुंच गए। सुबह गाड़ी उठाई 10 बजे पहाड़ों पे, एंजॉय किया, शाम को निकल आए। इस तरह की सिचुएशन जो है आने वाले टाइम में ज़रूर हमें देखने को मिलेगी। और शानदार ये कस्बा जो है बाईपास किया जा रहा है, तो उधर से निकल के सड़क आएगी। तो और ये कस्बा देखिए, यहाँ से जब ये हाईवे गुजरता है तो यहाँ पर देखिए कैसे बिल्कुल घर जो है टच में है, जो कि खतरा है। और इसी खतरे को दूर करने के लिए अब जो है सड़कों को बाईपास किया जा रहा है, जो कि एक बहुत शानदार प्लानिंग है जिस पर काम चल रहा है। आने वाले भविष्य में हम जब मेरठ पौड़ी एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो इस तरह की जो है कस्बे वगैरह जो है हमें फिर दिखाई नहीं देंगे। आपको किसी कस्बे में जाना है तो उनके लिए कट जरूर मिलेगा शायद आपको उतरने के लिए और चढ़ने के लिए। और ये देखिए फिर रोड जो है आ गई है, जो कि जिसे हमने कस्बे से पहले छोड़ा था। तो ये रोड जो है यहाँ पर आ गई है, इस पर काम चल रहा है। यहाँ पर एक फ्लाईओवर है जिसके नीचे से शायद कहीं और दूसरी जगह सड़क कटेगी, लेकिन ऊपर जो है एक्सप्रेसवे रहेगा। और इस तरह से ये जो सिंगल रोड है ये अभी स्लिप रोड में तब्दील हो जाएगी। और इस फ्लाईओवर पर भी काम चल रहा है, पता नहीं, देख नहीं पा रहा हूँ मैं, मिट्टी गिरी है नहीं गिरी, अभी मिट्टी तो दिखाई नहीं दे रही, पर काम चल रहा है। वो अभी पीछे मैंने देखा था। तो काम सब जगह जो है चालू है। परफॉर्मेंस डेविएशन फ्रॉम पाथ कितना है, लेट लतीफ़ी कितनी है, ये तो मैं नहीं बता सकता। उसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल, तो टेंडर की प्रक्रिया, पैसे ठेकेदार को मिले नहीं मिले मेन बात तो, चाहे इतना बड़ा ठेका हो चाहे छोटा सा ठेका हो, जब तक ठेकेदार को पैसे नहीं मिलते काम में वो लेट लतीफ़ी करता ही है। पर फिर एक बार हम स्लिप रोड से मेन रोड पर आ जाते हैं। और ये रोड हालांकि डबल बनी हुई है, पर सिंगल इसको चालू रखा हुआ है अभी। और बहुत अच्छी जो है ये रोड बनी है, तो यहाँ पर गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि दोनों तरफ से ट्रैफिक यहाँ पर है, हैवी नहीं है, नॉर्मल ट्रैफिक है। और गाड़ी यहाँ पे सरपट दौड़ने लगती है। जैसे ही स्ट्रेच खुला मिलता है गाड़ी तेज़ दौड़ने लगती है, खुद ही गियर मांगने लगती है। तो यहाँ पर खुले स्ट्रेच में आप 70-80 गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ध्यान आपको ये रखना है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक है और हर तरह का कम्यूटर रोड पर है। स्लो चलने वाली गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, आपने बैलगाड़ी भी देखी, ट्रक देखिए छोटे। तो बाइकर्स जो है ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पर इन रोडों पर, जो कि बाइक बड़ी इजी टू कम्यूट होती है, इजी टू ड्राइव होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोल कम खाती है। हालांकि नेशनल हाईवे है, पर भाई जैसे कि मैंने बताया उपयोग तो सब करेंगे, सबके लिए, गरीब अमीर सब वही टैक्स देंगे। जो जिस गाड़ी को ले पाया है, साइकिल वाला है तो वो टैक्स नहीं देगा, मोटरसाइकिल वाला हो तो शायद वो भी नहीं देगा, पर कार वाला तो जैसी भी कार है एक ही जैसा टैक्स लगेगा। पर कार का जो है ये, या जो भी व्हीकल है उसका जो है टाइम जो बड़ा सेव करेगा, फ्यूल सेव करेगा,
और जो मेंटेनेंस है गाड़ी की वो बड़ा सेव करेगा आने वाले टाइम में। और एक्सीडेंट से बचाएगा। रोड को इस तरह बीच में बड़ा अच्छा डिवाइडर बनाया जा रहा है। अगर उसमें पौधे लगते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि उसकी प्लानिंग होगी, तो सामने वालों की लाइट जो है रात के टाइम उससे भी बचाव हो पाएगा। इस तरह से यहाँ तक ये रोड का काम चल रहा है। फिर हम दोबारा पुराने हाईवे पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने देखा नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शायद मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा, क्योंकि कई लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर शायद कुछ प्रॉब्लम है भू अधिग्रहण में। तो यहाँ पर बिजनौर से पहले यहाँ पे कोई काम शुरू नहीं किया गया। यहाँ पे खेती है और अभी जो है यहाँ पे शायद कोई कम्प्लेक्सिटीज़ है, क्या है, पर यहाँ पर कुछ भी इस स्ट्रेच पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि काम यहाँ पे जो है शुरू किया गया है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नहीं पता। भाई जो लोग जानते हैं ज़रूर बताइए क्या बात है, यहाँ पर क्यों काम नहीं शुरू किया गया है। हालांकि रोड यहाँ पर अच्छा है और लेकिन सिंगल रोड ही है, एक्सप्रेस वे तो नहीं हो सकता ये। पर यहाँ पर इतनी असुविधा नहीं होती गाड़ी चलाने में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ये जो वर्क कर रहा हूँ, उम्मीद है आप को ये अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या देखना चाहोगे जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, तो आप क्या देखना चाहोगे, मैं ज़रूर आप कमेंट्स में लिख कर दीजिए। ये मैं कुश्ती को प्रमोट करता हूँ, कुश्ती का पत्रकार हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। खेलों से जुड़िए, हेल्थ और फिटनेस, ओवरऑल वेल बीइंग लोगों की, उसके लिए मैं वर्क करता हूँ। जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिना, तो वो है। और अब जो है बिजनौर हम पहुंचने वाले हैं। तो नजीबाबाद से बिजनौर का सफ़र आज 9 सितंबर को दोस्तों आपने देखा, और उसके बाद तो काम अभी चालू नहीं हुआ है। तो जहां काम चालू होगा वहां मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल नजीबाबाद से बिजनौर का ये सफ़र आप लोगों के लिए जो है जैसे भी हो सका शूट किया है। बेसिकली जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि भाई क्या हुआ है, वो लोग जो है देख सकते हैं जैसे भी वीडियो शूट हुआ, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं। और तो खुद अकेले कभी भी मेरे को 20-25 साल से ऊपर हो गए ड्राइविंग करते हुए, और इस तरह के काम जो है वैसे ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी सर्च करता रहता हूँ कि भाई रोड कैसी बनी है, तो मेरे जैसे लोग ढूंढते रहते हैं और मिलते नहीं हैं। तो पत्रकारिता तो आपको पता है कैसी हो गई है। जो काम अथॉरिटी से पूछे कि भाई कितना काम आप कर रहे हो, और पब्लिक डोमेन में लेकर आइए बात कि कितना हो रहा है, क्या चांसेस हैं, कब तक पूरा हो जाएगा, ताकि लोग जो है आजकल सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, न्यूज़ सर्च करते हैं कि क्या हुआ है। उन लोगों के लिए मैंने ये बनाया वीडियो। और अब यहाँ से लेकर आगे जो है सड़क का काम अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि बैराज आएगा। बैराज पर वर्क करना बहुत बड़ा बात है। उसका क्या हो रहा है दोस्तों, बताइए कोई अगर जानता हो तो। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई और बैराज या कोई पुल और बनाने की योजना है, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और
बैराज तक तो शायद यूँ ही चलेंगे, शायद कुछ ना कुछ चेंज तो होगा यहाँ पर। बिजनौर से बैराज तक काफ़ी लंबा 8-10 किलोमीटर का सफ़र है। और बिजनौर शहर तो खैर ये रोड बाईपास कर ही देती है। अगर आप मेरठ जा रहे हो तो मेरठ पौड़ी एक्सप्रेसवे का हाल आप लोगों को सुना रहा हूँ मैं। मेरठ से दिल्ली का तो भाई क्या सुनाना, इतना समय लगता था, इतना जाम लगता था, इतने दुखी और परेशान होते थे। जितना पौड़ी से मेरठ आने में लगता था उतना मेरठ से दिल्ली जाने में लगता था भाई। बहुत ही बुरे हालात थे। लेकिन आज कमाल है, क्या कहना, आधे घंटे पौने घंटे में मेरठ से दिल्ली बंदा निकल लेता है, एकदम उड़ते हुए जाता है, 100 की स्पीड है। तो इस तरह जो है सरकार कर रही है, जो उसे बहुत तेल पानी बचता है। तेल हमारी अर्थव्यवस्था का मेन जो है इंडिकेटर है, बैरोमीटर है भाई। तेल बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था जो है महंगाई बढ़ती है। तो तेल जो है, बाबा रामदेव ने कहा था कि सस्ता होगा, पर शायद वो ठीक से पूजा पाठ नहीं कर पाए, अपने भगवान से मतलब कनेक्ट नहीं हो पाए। वो विजन उनकी जो फ्यूचर भविष्य को देखने की जो वो थी, वो कहीं पच नहीं पाई। तो लेकिन फिर भी तेल के प्राइसेस पूरी दुनिया के मुकाबले अभी स्टिगनेंट हैं, ठीक चल रहे हैं। थोड़ा सा इस तरह की रोडें अगर बनेंगी, एक्सप्रेसवे बनेंगे, तो तेल की कंजम्पशन घटेगी। बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, मोटरसाइकिलें आ रही हैं, स्कूटर आ रहे हैं, तो उनको अगर प्राथमिकता दी जाएगी तो वो भी जो है। और इस तरह ये एक बाईपास है, ये पुराना सुर्की का पुराना रास्ता था, जो लोगों ने इसको प्रीफर किया बजाय बिजनौर सिटी को में घुसने के। आज सभी लोग ये इसी को यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी समय पहले मैं इस रास्ते पर बहुत समय से आ रहा हूँ, तो एक छोटा सा कच्चा रास्ता हुआ करता था, जिसको आज ठीक बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये बिजनौर शहर का सारा ट्रैफिक जो है बाईपास करता है। उतना अच्छी तरह से नहीं, पर फिर भी बहुत बेनिफिट है इसमें। और उसके बाद हम बैराज रोड पर चढ़ जाएंगे। तो नेचुरली है कि वहाँ पर तो कोई वर्क अभी शुरू किया नहीं गया है। और उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा बैराज क्रॉस करके कि भाई क्या हालत है मेरठ पौड़ी एक्सप्रेसवे पे। बैराज की रोड तो अभी इस लायक है कि बेयरली आप उस पर गाड़ी चला सकते हैं बस। और तो उसके बारे में क्या कहना। ये दोस्तों अब जो है ये बैराज रोड शुरू अपने मोबाइल को, और उसके बाद ही मिलेंगे। अभी तो फिलहाल ये रोड जो है जैसा था वैसे ही है, इसमें कोई चेंज परिवर्तन कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं है। जो मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, जो रोज़ यहाँ आते जाते हैं, जिनको नॉलेज है या कुछ, जो कोई वाइन ग्रेप वाइन है या किंवदंती है या बातचीत हो रही है या कानाफूसी हो रही है, उसको भी बताइए कि क्या होगा इस रोड का जो कि बैराज से मीरापुर को जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मीरापुर में खाना खा के, दाल रोटी खा के अब निकले हैं। और ये जो ढाबा है वो भी भोजनालय, पिछले 20 सालों से जो है खाना खा रहा हूँ। और इनका खाना अच्छा है, क्वालिटी बढ़िया है, टाइम से मिल जाता है, बढ़िया रेट है।
100-150 रुपये में बढ़िया दाल रोटी खाई, ठंडा पानी पिया। और अब जब हाईवे को मैं दिखाऊंगा। तो मीरापुर की ये जगह ज़्यादा गढ़वाली लोग ज़्यादातर यहीं रुकते हैं और खाना खाते हैं। अच्छा सिस्टम, वॉशरूम वगैरह सब ठीक है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए, फैमिली के लिए बड़ा अच्छा खाने का यहाँ पे सिस्टम है मोस्टली। तो अब हम चलेंगे मवानी की तरफ। मवानी की तरफ चलेंगे। अब दिल्ली अभी 119 किलोमीटर है, मेरठ यहाँ से 53 किलोमीटर है। और देखते हैं क्या माहौल है आगे। सड़क के काम को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं आया हूँ बिजनौर से। बिजनौर से अगर बात करें, मैं ड्राइव करता रहूँगा और बोलता रहूँगा। बिजनौर से अगर हम बात करें तो बिजनौर से पहले ही छोटा सा एक बाईपास है, चोर रास्ता पहले बोलते थे, लेकिन अब वो मेन रास्ता हो गया क्योंकि भीड़ की वजह से लोग उसी को प्रीफर करते हैं। वहाँ से निकले और बैराज रोड पर चढ़े। बैराज रोड पर कोई वर्क नहीं हुआ है, बम्पी राइड है और आप लेन में ही चल सकते हैं। ओवरटेक बड़ी सावधानी से कर सकते हैं। वहाँ पे ओवरटेक करने में रिस्क है, फंस सकते हैं। और 30-40 गाड़ी जो अगर आप वहाँ पे चलाएंगे तो सेफ रहेंगे। ज़्यादा स्पीड में वहाँ से गाड़ी नहीं निकाल सकते। तो खाना खाया तो बैराज क्रॉस करने के बाद फिर आप 2-4 किलोमीटर चलते हैं तो मीरापुर का जो चौक आता है, जो मुजफ्फरनगर से टच है और इधर बिजनौर से, उस क्रॉसिंग पे जो हमने माहेश्वरी जो खाना खाया बहुत अच्छा खाना था, दाल रोटी। उसके बाद अब आगे निकलते हैं रामराज, वैसुमा ये आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि रोड बन रही है, वही रोड है। गाड़ी धीरे धीरे चलती है 30-40 और शहर है। तो इन शहरों को ही जो है बाईपास किया जा रहा है। और अभी तो जो मेरे दोस्त की वीडियो देख रहे हैं वो वही बता सकते हैं, कोई जानकार आदमी भाई, कि इसका कुछ होगा या नहीं होगा अभी बैराज से लेकर यहाँ तक। और ये रामराज को टच करती है सड़क, अंदर मार्केट जाती है, बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पर। और बैंक है, एटीएम है, पंचर वाले, ज़्यादातर फल फ्रूट वाले यहाँ को मिलेंगे। और आप इस लेफ़्ट साइड में जाएँ तो बेसिकली फ्रूट सेलर्स बहुत हैं। और आप फ्रूट्स मोस्टली यहाँ पर से मैं कभी कभी अभी आएगा जो मार्केट में किन्नू में लेकर यहाँ से जाता हूँ। बहुत अच्छे रेट पर यहाँ पे उतरता है किन्नू। कहाँ से आता है ये पता नहीं, हिमाचल से आता है, लेकिन अच्छे सोर्सेज हैं उन लोगों के जो ठीक भाव पे दे देते हैं। और इस तरह ये छोटा सा स्ट्रेच भीड़ भरा है हमेशा ही। बड़ी सावधानी से यहाँ पे गाड़ी चलाएं, आसपास देखें। ये रिक्शा जैसे आ गया है सामने, इस तरह की रिक्शा, ये रिक्शा, गाड़ियाँ, साइकिल वाले, बच्चे क्रॉस करते हैं। तो कई बार मैंने देखा यहाँ पर बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, टकरा जाती है गाड़ियाँ रैश ड्राइविंग की वजह से। देखिए जो ये ट्रैक्टर है रैश ड्राइविंग कर रहा है। पर ये लोग किसान लोग हैं, अपने यहाँ के राजा किसान है भाई। यूपी के गन्ना इस क्षेत्र की मुख्य फसल है। और
मिली जुली आबादी है, मुस्लिम हिंदू। यहाँ पर तो सड़क बनने का तो कोई नामो निशान यहाँ पर है नहीं, तो मैं क्लोज़ करता हूँ। सड़क बनती हुई दिखाई देगी, वहाँ से मैं लॉगिन करूँगा। दोस्तों, बैराज से बिजनौर से लेकर मीरापुर और अब आगे सड़क अगर कहीं बन रही है तो मुझे नहीं पता। जो दोस्त अगर जानते हो तो बताएं कि भाई बन रही है तो बताओ, या बनेगी, कैसे बनेगी, क्या बनेगी। मतलब मेरठ पौड़ी एक्सप्रेसवे का क्या डिज़ाइन है, ये अभी मैंने तो इतना ज़्यादा रिसर्च किया नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड देख रहा हूँ, तो देखते हैं भाई। अभी तो फ़िलहाल लॉगिन करता हूँ, जहाँ लगेगा कि सड़क अभी वैसे मेरठ तक चल रहा है काम, देखते हैं। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अब आ गया हूँ मवाना रोड पर। यहाँ से इस तरह ये रोड दिखाई देती है। यहाँ पर डाइवर्जन है, तो यहाँ जो है काम काफ़ी तेज़ी से चला। और जो ये रोडें हैं ये इस तरह से जो है दिखाई देती है मवाना की। मवाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दोनों तरफ गन्ने के खेत। और पहले एक छोटा सा रास्ता था, ये मेन रास्ता तो बड़ा मवाना होके जाता था, ये छोटा मवाना होके निकलता है। और छोटा सा रास्ता था, लोग कहते थे बड़ा खतरा था इस पर, लेकिन मैं हमेशा ही इस रास्ते से आया हूँ। और उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि ये रास्ता इस तरह से डबल हो जाएगा। ये देखिए आम के बगीचे यहाँ पर, और ये पेट्रोल पंप। कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी होगा, लेकिन आज यही रास्ता मेन कर दिया गया है। और मवाने को, बड़ा मवाना जो कि मेन बाज़ार है, उसको बाईपास कर दिया गया है। और यहाँ पर आप जो है गाड़ी बेहतरीन चला सकते हो। डबल रोड लगभग बन चुकी है यहाँ पे, खोला नहीं गया है उसको, जाने क्यों। और पर यहाँ पर आप 90-100 गाड़ी चला सकते हैं भाई। बहुत अच्छा ये स्ट्रेच जो बनाया हुआ है। हालांकि ये भी काम चल रहा है इस पर, अभी मजदूर मैंने वहाँ पे नीचे थोड़ा आराम करते हुए देखे। तो देखिए एक और पेट्रोल पंप जो इशारा करता है कि आने वाले समय में यही जो है बड़ा बिजी रोड रहेगा। और बहुत खूबसूरत बन रहा है निसंदेह। ये जो मवाने का क्षेत्र है आप देखिए, और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मेरा ये अपना घर सा लगता है। मतलब ये जो गांव का जो मतलब परिवेश है, ये ऐसा लगता है कि अपने घर गांव का परिवेश है। खेती बाड़ी और उनके बीच से निकलते हुए रोड, और बीच में छोटे मोटे गांव जो कि अब बाईपास कर दिए जाएंगे। और नहर, तो एक बहुत खूबसूरत जगह है मवाना। एक आइडियल जो गांव को हम फैंसी करते हैं, देखते हैं। और उस लिहाज से किसानों का और मेहनतकश लोगों का, बहादुर लोगों का ये जो गांव है, ये नहर देखिए, छोटी सी नहर को भी मैंने क्रॉस किया है। और ये गांव जो था ये बाईपास हो जाएगा, और जो रोड है देखिए इस तरह से बाईपास की जाएगी। और यहाँ पर कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन हम देखते हुए, यहाँ पर क्या बन रहा है शायद आई डोंट नो, बट और इस तरह से ये सामने जो रोड है वो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। ये हम पुराने मार्ग पर ही हैं, पर काम बड़ी तेज़ी से यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पर एक गंग नहर जो है आती है, उसको हमें क्रॉस करना है। उस पर एक छोटा सा पुल है, और दूसरा पुल जो है हाईवे अथॉरिटी बना रही है। तो कभी यहाँ पर बड़ा डरावना सा फील होता था, पेड़ होते थे, अंधेरा सा होता था, और पानी, पुलिया
और यहाँ पे कानवाई लगा करती थी एक टाइम में। आज ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरे ख्याल से दूसरा पुल बनाया जा रहा है यहाँ पे, और इस तरह से इन पुलों को मर्ज किया जाएगा। वो सामने दूर तक पुल बन रहा है, काफ़ी बड़ा शायद ये पुल जो है बनेगा, काफ़ी ऊंचे पिलर हैं इसके। तो खूबसूरत। यहाँ पर एक होटल था जो शायद बंद कर दिया, चला नहीं, हालांकि अच्छी लोकेशन पे था। शायद हाईवे अथॉरिटी क्रॉस कर रही है, और उम्मीद है उन्हें अच्छा मुआवजा मिला होगा, और एक फॉर्च्यूनर उन्होंने ली होगी। यहाँ मुआवजे और फॉर्च्यूनर का डायरेक्ट रिलेशन है। चल, ये सड़क फिर इधर आ गई है, और इस तरह से ये सड़क को भी इस तरह से डिज़ाइन किया कि मोस्टली सीधी रहे सड़क, क्योंकि हाई स्पीड में जब गाड़ियाँ चलेंगी तो मोड़ने में जो दिक्कत होती है, पलट सकती है गाड़ियाँ। और ये जो रोड हम देख रहे हैं, थोड़ा सा पैची स्ट्रेच है यहाँ पे, और फिर जो है ये रोड जो है अब चालू हो गई है। तो 5वां गियर डाल के और देखते हैं क्या कहती है गाड़ी। गाड़ी ने क्रॉस कर दी है। तो ये अभी देखिए इधर इस साइड जो है काम चल रहा है। ये लोग इसमें टीडीएम डाल रहे हैं, तारकोल जो हॉट मिक्स डाला जा रहा है। और एक नुकसान ज़रूर यहाँ पर हुआ है कि कभी यहाँ पे बहुत अच्छे पेड़ पौधे होते थे, जैसे बिजनौर के पास जामुन के पेड़ होते थे, उनके जाने का मुझे बड़ा दुख है। काफ़ी जामुन खाए हमने वहाँ पे, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सारे पेड़ कट गए। यहाँ पे डाइवर्जन है, और शायद यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है अगर आप देखेंगे तो। और ये एक मेन जंक्शन है जो छोटे मवाने बड़े मवाने को जोड़ता है, काफ़ी बड़ा जंक्शन है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर भी जो है उस पर काम चल रहा है। और अभी फ़िलहाल जो है हम स्लिप रोड पर है, और ये देखिए बहुत अच्छा फ्लाईओवर जो है ना, ये वाला जंक्शन नहीं है, आगे आएगा शायद वो तो। पर जो कुछ भी है यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पे बन रहा है। ये आम के बगीचे, मवाना में आपको बहुत डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। गन्ने के खेत, आम के बगीचे, नहरें, छोटी नहरें, बड़ी नहरें, गंग नहर, और किसान लोग यहाँ के मेहनती, हिम्मती। और ये जो ढाबा है देखिए, एक टाइम पे ये दिखता नहीं था, अभी रोड पे आ गया तो, लेकिन स्टिल इट्स ऑपरेटिंग, क्योंकि शायद ये जद से बाहर है हाईवे अथॉरिटी की। तो ये मंदिर जो है, मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे जो है बड़ी रिस्पेक्ट की चीज़ है, और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ साथ साथ में कि जो सड़क है वो इंसानियत का प्रतीक है, सबसे बड़ी इंसानियत का, क्योंकि सड़क जो हम बनाते हैं उस पर हर कोई चलता है, हर कोई इसका यूज़ करता है, सामान यूज़ करता है। और सड़क अच्छी है तो हमारे समाज के बारे में, हमारी एकता को बताती है। जो हमने टैक्स दिए हैं या मतलब हमने मिलकर जो बनाई है, वो बताते हैं कि हमारी रिचनेस, हमारी समृद्धि, हमारी ईमानदारी, ऑनेस्टी जो है वो सड़क से पता चलती है। और सड़कों पर देखिए, सड़क ना हो तो कहीं भी आना जाना मुश्किल हो जाएगा। सड़क भी इतनी ही रिस्पेक्ट की चीज़ है। तो यदि रास्ते में कोई मंदिर मस्जिद आता है और वो लोग चाहें तो मतलब सड़क को भी जगह दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सड़क को ही हटाना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद को थोड़ा सा साइड में किया जा सकता है।
गॉड, भगवान और कल्याण जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। भगवान अगर कल्याण करना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल्याण से ही सड़क जुड़ी है, मंजिल पर पहुंचाती है हमें। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। तो अब ये फिर एक पैची रोड छोटी सी और साथ में बनती हुई रोड, ये ब्रिक क्लिन देखिए आप, ब्रिक क्लिन आप देख रहे हैं, बहुत सारी ब्रिक क्लिन्स हैं यहाँ पे। और अगेन फिर हम देखते हैं कि शिट मैन, कोई बात नहीं, मुझे उधर जाना चाहिए था, दोनों रोड खुली है, लेकिन अभी तो खैर जायज़ है, तो डाइवर्जन दिखा नहीं, पर इस पर भी गाड़ी चल रही है, उस पर भी चल रही है। सामने फ्लाईओवर दिख रहा है हमें, ब्रिक क्लिन दिख रही है, और एक शायद स्कूल है, इधर गन्ने के खेत हैं। लाजवाब लाजवाब, दिखने में बहुत अच्छा है। कभी कभी मंजिल से बढ़िया सफ़र होता है, वो मुझे ये मवाना में आके लगता है कि भाई वाह, कितना खूबसूरत सफ़र है ज़िंदगी का। हाँ, किशोर कुमार ने सही कहा है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। तो मवाना का ये सुंदर क्षेत्र हम क्रॉस कर रहे हैं, और साथ में दिखा रहे हैं आपको कि कितना सड़क का काम हुआ है। कभी मैंने दोस्तों आपको बताया कि ये रोड जो था सिंगल रोड था, और इस पर लोग कमाते जाते थे, कॉन्वॉय चलती थी यहाँ पे, लेकिन अब यही एक्सप्रेस वे बनेगा तो किस्मत जब पलटती है। और ये वो मेन जंक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था, इधर मवाना से आते हैं, मुजफ्फरनगर को जाते हैं, और यहाँ पर एक बहुत हैवी बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, और इधर को जो है ट्रैफिक को काटा हुआ है। स्लिप रोड काफ़ी खूबसूरत है। इधर ये गन्ने की खेती इन लोगों की, जो आँखों को बड़ा सुकून देती है। 4th गियर में खैर यहाँ पे गाड़ी रहेगी, 5वां गियर नहीं लगेगा क्योंकि ठीक नहीं है, स्लिप रोड पर बहुत नैरो है, पर सुंदर है। और अब हम फिर वापस जो है एक्सप्रेस वे वाली रोड पे आ जाते हैं, और दोनों तरफ यहाँ पे बन चुकी है रोड, लेकिन फ़िलहाल वन वे ट्रैफिक एक तरफ ही, बहुत वे ट्रैफिक है। ये उधर का खुला नहीं है शायद, और यहाँ पे छोटे छोटे पुल जो हैं बने हुए हैं, जिनसे होकर रोड गुजरेगी। क्रॉसिंग में पुलों को बनाया गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा स्पैन रोड का यहाँ पे दिखाई देता है भाई, जो बताते हैं कि कितना विहंगम ये रोड रहेगी। दोनों तरफ वर्क हो रहा है, बहुत लंबी चौड़ी रोड जो है यहाँ पे आने वाली है, अभी काम चल रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर आप जो है 40-50 ही चलिए, और किसी दिन आप फर्राटा मारते हुए चलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और हालांकि काफ़ी टाइम से मैं इस रोड को बनते हुए देख रहा हूँ यहाँ पे, तो टाइम लगा, शायद भूमि अधिग्रहण में टाइम लगा है, और फिर बरसात ने, और ये आपका कोविड ने बहुत मारा भाई। तो अगर कोविड ना होता तो शायद और फिर बाकी तो ठेकेदारी है। पर यहाँ पे जो रोड पर आ रहा है तो देखेंगे टेम्पल का क्या होता है। तो हिंदू धर्म जो है उसकी मान्यताएं बहते पानी की तरह हैं और फ्लेक्सिबल है, तो निश्चित रूप से रोड को जगह मिलेगी जहाँ तक। यहाँ पर फ़िलहाल हम देर में मतलब जो है गाड़ी है 80-90, यहाँ पे आराम से 80-90 आप चल सकते हैं, जो कि एक अच्छी स्पीड है, अच्छी स्पीड है। तो मवाना का ये रास्ता जो कभी एक छोटा सा पगडंडी का रास्ता था, आज एक
नेशनल हाईवे में तब्दील हो चुका है और अब एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। तो ये चेंज यहाँ पर जो है मवाना के लिए बहुत, अंदर मवाना में काफ़ी नैरो रोड्स हैं और मतलब अब पॉसिबल नहीं है कि ट्रैफिक अगर उधर डाइवर्ट होता है तो जाम की स्थिति वहाँ पर रहेगी। यहाँ पर जगह थी तो बहुत अच्छी रोड यहाँ पे बनकर आई है, पुल बन रहे हैं एक्सप्रेस वे के लिए, और जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पर फ्लाईओवर बन रहे हैं। काफ़ी एडवांस जो है प्लानिंग इस रोड की गई है, और एक पुल के पास से डाइवर्जन लेकर ये हम मवाना से बाहर निकलेंगे। चौकी, हमारे पुलिस वाले भाइयों की चौकी जो यहाँ पर काफ़ी पहले से टाइम में सुरक्षा के लिए रखी गई थी। बहुत रात बिरात जो है बहुत मदद यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस करती रही है। और बाकी अदरवाइज़ मत लीजिए इसको पुलिस वाले बेचारे जूस वूस तो पीते ही हैं, चाय पानी, तो वो एक अलग चीज़ है। पर ये चौकी मवाना खुर्द ये फ्लाईओवर यहाँ पर जो है तैयार हो रहा है, जो कि मेन मवाने को जाने वाली क्रॉसिंग पर बन रहा है। तो यहाँ पर भी मतलब कोई बेरोक टोक यहाँ से गाड़ी जो है डायरेक्ट फ्लाई करेगी, इसीलिए फ्लाईओवर कहते हैं इसको। और यहाँ पर फिर एक बार जो है हमें डाइवर्जन देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर भी फ्लाईओवर अभी बन रहे तो डाइवर्जन होना ही है। लेकिन अभी सड़कें कहीं पर भी एक भी स्ट्रेच मैंने नहीं देखा जो बोथ वे चल रहा हो, एक ही तरफ खोला गया है। पर फिर भी अच्छा है। ये ब्रिक लेन देखिए, काफ़ी पुरानी ब्रिक लेन है। ईंटें बहुत बनती हैं इस क्षेत्र में, मिट्टी यहाँ के जो है काफ़ी अनुकूल है ईंटें बनाने के लिए। तो मवाना जैसा शहर बाईपास हो गया है, कीरतपुर बाईपास हो गया है, बिजनौर, नजीबाबाद, ये सब बाईपास हो जाएंगे। तो अंदाज़ा लगाइए 200 किलोमीटर के रन में कोई भी शहर नहीं होगा, खाली सीधा रोड होगा जो मेरठ से पौड़ी की तरफ जाएगा। और बाइकर्स के लिए और राइडर्स के लिए इतना बढ़िया होगा, बस पूछो मत ना। और आप 1-2 घंटे में ही महज, जब यहाँ बहुत फुल गर्मी पड़ती है तो कोटद्वार से ऊपर बहुत बढ़िया ठंडा माहौल होता है। अगर आपने 1-2 घंटे में माहौल चेंज करना है तो इससे बढ़िया रोड कोई होगी नहीं आने वाले भविष्य में, ये मेरी गारंटी है। और अभी मैंने देखा है वहाँ पर कोटद्वार से ऊपर जो दुगड्डा के आसपास काफ़ी लोग हैं, 7-8 4-5 जो रिजॉर्ट तो बन गए वहाँ पे, होटल्स बन रहे हैं। वो उन लोगों ने भविष्य को देख लिया है, तो वो लोग जो है बना रहे हैं नेचुरली, उसके बाद फिर लोग फॉलो करेंगे। और अभी तो खैर फ़िलहाल 4-5 प्रोजेक्ट कोटद्वार के पास बन रहे हैं, जहाँ लोग रोड बनते ही वो भी पूरे हो जाएंगे। मज़ा आने वाला है बेसिकली। और ये रोड जो है फ्लाईओवर यहाँ फिर एक और जेंट्री से दूर रखा जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे होगा तो इस पर उतरने चढ़ने के लिए जल्दी से रास्ता मिलेगा नहीं। तो एक यहाँ पर ये भी लड़ाई चलती है कि कहाँ उतरना चढ़ने के लिए रास्ता कट जो है होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है हमारे कर्णधारों पर, हमारे नेताओं पर, कि वो कहाँ चाहते हैं। जनता परोक्ष रूप से नेता को चुनती है और नेता फिर
तय करता है। ये भारत की नियति है, नेता ठीक नहीं हुआ तो गई भैंस पानी में। तो अब ये सड़क जो है कहीं और चली जाती है इस कस्बे को बाईपास करने के लिए, तो दिखेगी नहीं आपको। जिस सड़क को मैं आपको दिखा रहा था कंस्ट्रक्शन वर्क, इस तरह से कस्बों को बाईपास किया जा रहा है। और मैं एक कमेंट्री प्यार भरी बातें अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ कि वो सड़क देखी तो बोर ना हो, क्योंकि काफ़ी लंबे वीडियोज़ हैं ये। एक बार हम फिर बाहर निकल आए हैं और ये कंस्ट्रक्शन वर्क देखिए चालू है। तो जहाँ भी कस्बा है वहाँ से उसके किसी एक तरफ से दाएं या बाएं से सड़क को बाईपास किया गया है। ये ब्रिक किलिंग देखिए यहाँ पे, ये ब्रिक किलिंग है, ईंटें बनती हैं यहाँ पे। स्लिप रोड पर हम चल रहे हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर जो है उसके साथ में काफ़ी नैरो है। और कभी भी इन नैरो रोड पर आप जो है तेज़ मत चलाइए गाड़ी को, मौका नहीं मिलता है और दुर्घटना होने में देर नहीं लगती है। ड्रिंक करके नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, क्योंकि आप तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, अगर किसी और को लगती है तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। और प्रॉपर गियर में सीट बेल्ट बांधिए। सीट बेल्ट बहुत बचाती है एक्सीडेंट के केसेस में। मोबाइल मत चलाइए और नज़र रोड पर रखिए। अक्सर लोग चिंता में गाड़ी चलाते हैं तो भूल जाते हैं कि किधर जा रहे हैं, कहाँ ब्रेक मारनी है, क्या करनी है। ड्राइविंग करते समय कॉशियस रहना बड़ा ज़रूरी है। और इस तरह ये अभी हम उस रोड पर चल रहे हैं जो भविष्य की रोड है। बिज़ी अब क्योंकि मेरठ आने वाला है तो यहाँ व्यस्तता बढ़ जाएगी, तो इस रोड को मेरे ख्याल से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी चूँकि अभी रश आवर नहीं है, अभी भी काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक है। हाँ, स्कूल टाइम है अभी, स्कूल बस जो है हम देख रहे हैं। स्कूल बस से दूरी बनाए रखें। कहीं भी आपको स्कूल बस दिखाई दे तो आराम से आप रोक करके देख करके गाड़ी चलाएंगे। छोटे बच्चे नादान होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि इधर से कोई निकल रहा है या उधर से कोई निकल रहा है। और एक आधार है, एक भविष्य है बच्चे देश का, उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए स्कूल बस पे पीला रंग होता है, उस पर लिखा होता है सावधान, वो फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। और यूँ तो ये बड़ा टॉर्चरस है कि इतने दूर दूर बच्चों को बसों में ले जाया जाता है और डंप किया जाता है स्कूल में, और फिर तो छोटे बच्चों को फिर दोबारा शाम को घर पहुंचाया जाता है। तो एक बच्चे का जो है खेलने का जो समय होता है बच्चों का, लर्निंग का, वो एक फ्राइटफुल जीवन होता है, वो में तब्दील हो जाता है। बच्चों को बहुत कम पढ़ाना चाहिए, जोर देना चाहिए, और मस्ती टाइम ज़्यादा होना चाहिए बच्चों का। जैसे कि मैंने अपने बच्चों के साथ किया, बगल के स्कूल में ही डाला, खुद पढ़ाया और मोस्टली मस्ती करने का मौका उन्हें दिया। तो जीवन का वही समय होता है जो खुलकर बिता लेते हैं। उसके बाद तो अंत तक आदमी जिम्मेदारियों में उलझा रहता है। सड़क फिर बनी हुई सड़क पे आ गए हम, मवाना से एंड होकर दिल्ली की तरफ, मेरठ की तरफ। और दोस्तों, मेरठ से दिल्ली तो मैंने बता ही दिया है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, पैसा लगेगा बस थोड़ा सा, और बस एकदम हवाई जहाज़ की तरह मेरठ से दिल्ली का रास्ता है। उस पर अभी मोटरसाइकिलें बैन हैं,
और ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि मोटरसाइकिलिस्ट के लिए भी शायद एक स्पेशल रास्ता होना चाहिए अगर आप नहीं आने देना चाहते उनको एक्सप्रेसवे पे। तो ये मुझे न्याय संगत नहीं लगा भाई कि हाँ हमने एक्सप्रेसवे बना दिया, पैसे दो इस पे चलो, और मोटरसाइकिल स्कूटर बैन है। उनके लिए भी जब इतना बड़ा बना रहे हो तो उनके लिए बना दो, ले लो पैसे उनसे भी, वो भी तो इंसान है। और पैसा जब ले रहे हो आप उनसे तो 20,000 रुपये चालान ले रहे हो यार, समझ नहीं आता सिस्टम का कैसे वर्क करता है। तो फिलहाल ये जो है रोड जो है इन मकानों को हटाया गया, और उम्मीद है इनको सबको मुआवजा अच्छा मिला होगा। पर फिर भी इन लोगों का त्याग है कि इन लोगों ने अपनी जो यादों को, अपनी दुकानों को, बिजनेस को, अपने मंदिरों मस्जिदों को मतलब जो है हटाया डेवलपमेंट के लिए। और बहुत बड़ी बात है ये। और इस तरह से अभी भी देखिए हट रही है, तो काम चल रहा है, हटा रहे हैं। इन भाइयों को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ, ये सेक्रीफाइस किया, और उम्मीद है सरकार ने उन्हें जो है सुइटेबली रिवार्डेड किया होगा। तो करना भी चाहिए। ये उनका जो त्याग है अपने घर का, अपनी दुकान का, अपने व्यवसाय का, बहुत बड़ा त्याग है। यहाँ पर एक नया और ये बड़ी धूल भरी जगह है। इंडस्ट्री जहाँ पर होती है ना, बहुत धूल मिट्टी वाली जगह है, ये बीमार करती है। और धूल पे पानी शायद डालना चाहिए था भाई, क्योंकि यहाँ रहने वाले कम्यूटिंग करने वाले लोगों के लिए धूल जो फेफड़ों में जाएगी क्या हालत होगी। दोस्तों जब रोड बन जाएगा एक दिन साइकिल से भी आऊँगा मैं यहाँ घर, और वीडियो बनाऊँगा, लाइव वीडियोस फीड वगैरह देंगे भाई। मेरे दिल की इच्छा है। अब रहे ना रहे वो एक अलग बात है, भविष्य में क्या लिखा है। लेकिन मेरठ के नज़दीक आते हुए ये काम जो है चालू है। पहाड़ों से उतर गए हैं, गर्मी बढ़ गई है, एसी चल रहा है गाड़ी में, लेकिन गर्मी अंदर फील हो रही है, जो मुझे बता रही है कि दिल्ली शहर कैसा होगा। बड़ा ध्यान से रहना होगा, पानी ज़्यादा पीना होगा, छाँव में रहना होगा भाई, पहाड़ की आदत पड़ गई है। ये सब देखिए, ये सब काम जो है चल रहा है। मवाना से बाहर निकल के है ये। स्पीड मवाना से बाहर निकल के 30-40 से ऊपर हो नहीं पाई है।
थोड़ा सा एक स्ट्रेस था जो बना हुआ था। मोस्टली जो है आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला नहीं सकते हो, एवरेज 20-30 की आएगी, 40 पे पहुँचोगे, लेकिन 30-40 कम नहीं होगा। ज़्यादा तेज़ आप चलाइएगा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट सिचुएशन है और स्कूल ज़्यादा है यहाँ पर, स्कूलिंग ज़्यादा है। स्कूलिंग बिजनेस कहेंगे या स्कूलिंग कहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन है बहुत ज़्यादा। इंजीनियर बन रहे हैं, एमबीए बन रहे हैं, ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, नौकरी लेकिन है नहीं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम जो है, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, बट मोस्टली इट्स अ कैपिटलिस्ट साइड ऑफ इकोनॉमी है, मतलब कैपिटलिस्ट पूंजीवादी इकोनॉमी ज़्यादा है। जिसके पास व्यापार है मोस्टली ही enjoys the profit of his business and lot few perks for employees. Big companies are there, they are giving good salaries to the employees, but rest is basically quasi-capitalist, I will say, and I have seen, because a chartered accountant, I've audited many organizations. That was really absolutely disgusting, as I have seen the Indian small business centers exploiting its own countrymen. It was a bad situation. So अब एक फिर कस्बा आ गया, कहीं और काम आएगा तो मैं वापस। यहाँ पर सिचुएशन बात करें थे हम टैक्सेशन की, बहुत बुरी है। इतने साल टैक्सेशन में काम करके ये देखा कि मोस्टली बंदा अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता है कि टैक्स बचाने के लिए, और जो दे दिया वो सोचता है गवर्नमेंट को गया छीन लिया उन्होंने, फ्लीसिंग डकैती डाल दी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर। नॉर्मली आदमी सोचते ही नहीं कि टैक्स देना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं और ये बड़े भयानक हैं, और दे दिया तो दे दिया गवर्नमेंट ने, दे दिया नहीं, बाद में फंसते हैं तो रोते हैं जब गवर्नमेंट मांगती है भैया आपका हिसाब लाओ। और फिर एक भ्रष्टाचार सिस्टम, और जब बंदे ने टैक्स जमा करा दिया और वो ये सोचता है कि भाई मेरे से तो गवर्नमेंट ने छीन लिया और भाई मजबूरी है, ये तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद वो भी बचाता है, जैसे तैसे चोरी करता है। टैक्स की चोरी बहुत है इंडिया में, तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि फिर जो ले लिया गवर्नमेंट ने वो सोचता है भाई चलो अब जान बची लाखों पाए। उसके बाद ना तो पूछना कि हमारे टैक्स मनी का क्या हुआ। उस टैक्स मनी को गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है कामों में, सेवा के, तो कोई पूछता नहीं, हिसाब ही नहीं कोई लेता। कि जब आम आदमी टैक्स देने की नहीं इच्छा है तो जो ले लिया गवर्नमेंट ले लिया, तो फिर क्या हिसाब वो पूछेगा, अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसे में नेता लोग, ये ठेकेदार लोग मुझे लेते हैं, योजनाएं लेट होती है, फिर दूसरे नेता आते हैं। आज मोदी जी हैं, कहते 70 साल में मित्रों, कहानी यही है घूम फिर के, 70 साल हो गए, किसी ने पूछा नहीं कि हम टैक्स दे रहे हैं उसका क्या हो रहा है। लोगों ने सोचा चला टैक्स बचाओ बस, कैसे तैसे जो छीन लिया, जो भागते भूत के लंगोटी वाला हिस्सा है जो ले गए, जो अपने बार रह गया जयराम जी की। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है, खुद आदमी के अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है टैक्स पे करने की, और पे कर देता उसके बाद वो ये नहीं पूछता कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं क्या हो रहा है। और फिर जब वो पैसा ऊपर चला जाता तो जो योजनाएं बन रही हैं, जो जिनको मैं चुनकर भेज रहा है वो योजना बना रहे हैं, अपना लगा रहे हैं। वो अकाउंटेबिलिटी फैक्टर है सब जगह, विजिबल नहीं है।
अपेरेंट नहीं है। मतलब मैं इस सड़क को जो मैंने अभी दिखाया है वो कब पूरी होगी, वो भी तो हमारे ही टैक्स का पैसा है, कैसे होगी, कहाँ कहाँ है, कोई कुछ नहीं पता चलता है। बस आज मैंने ये चीज़ को लेकर ये वीडियो बनाया कि भाई देखो ये काम चल रहा है ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है। हम तो गरीब आदमी है भाई, ग्राउंड वर्क पे हमारे पास टूल है, कलम है, अपनी कलम को, अब यूट्यूबर है हम तो अपनी ज़बान को ही कलम बना लिया, चेहरे को, अपने कैमरे को, तो एक ही बात है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नागरिक की हम पूरी कर रहे हैं। और जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो दोस्त लोग, मैं उनसे कहूँगा कि विजिलेंट नागरिक होना, विजिलेंटी नहीं होना, विजिलेंट नागरिक होना बड़ा ज़रूरी है। और अपने टैक्स के पैसे का जानकारी रखना वो बड़ा ज़रूरी है। हम दूसरों पर दोष मत दें कि भाई उन्होंने क्या करा, इससे बढ़िया अपना जो राइट है, अपने जो पैसे हैं उनका हिसाब रखना, मांगना ज़रूरी है। और पैसा हिसाब तो सब मांगते हैं, अपने कर्तव्यों का भी पालन करना बड़ा ज़रूरी है भाइयों। तो यहाँ पे जो टैक्स देने के लायक बंदे हैं वो ये सोचते हैं कि यार कहाँ होगा टैक्स, क्या ज़रूरी है टैक्स देना, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो टैक्स जो भाई देना पड़ता है। अब कैंट एरिया आ गया, अच्छा नहीं है, बात करना मैं बंद करता हूँ। सिक्योरिटीज़ रीज़न के लिए हमारे देश की सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, उनका सम्मान करना है। मोस्टली आप कहीं पर भी देखें, किसी भी कैंट एरिया में कोई वीडियो ना बनाएं भगवान के लिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ मेरठ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। और ये तो आप जान ही जाएंगे कि अब जो है यात्रा आसान होगी और बहुत जल्दी मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। पहले दिल्ली से मेरठ पहुँचने में काफ़ी समय लगता था, बहुत भीड़ लगती थी, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन आज ये सड़क आप देखिए, लोकतंत्र है ये। राजा महाराजाओं ने महल बनाए, किले बनाए, जनान खाने बनाए, रानियां रखी, टैक्स कलेक्ट किया उन्होंने, लेकिन अय्याशियां करी। पब्लिक के हाथ क्या आया पता नहीं, कुछ भी नहीं आया। तो ये आज जो लोकतंत्र में टैक्स जो आप देते हैं और उसका कोई सही इस्तेमाल अगर है तो यही है। ये लोकतंत्र के ताजमहल है, ये जो हाईवे है, ये एक्सप्रेसवे है। इतना अच्छा लगता है यहाँ से चलते हुए, इतना मतलब मज़ा आता है ना, और इतनी शांति मिलती है और इतना भरोसा होता है कि हम लोग टाइम से घर पहुँच जाए। उन राजा महाराजाओं ने जो मौज ली, या उन अंग्रेज़ों ने जो यहाँ से ले गए वो मौज ली भाई, वो ये लोकतंत्र है। अपना टैक्स जमा करिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगिए। हर कोई व्यक्ति अगर टाइम से टैक्स जमा करे ना, वो वाला टैक्स नहीं जो राजा लोग लेते थे अय्याशियों के लिए, ये लोकतंत्र का टैक्स है। और इसका अगर आपको मज़ा लेना है, और वो जो राजा मज़ा लेते थे वो ताजमहल था, वो आप देखते थे, वो किले थे, वो जनान खाने थे, वो बावड़ियाँ थी। लेकिन ये देखिए आप, ये मज़ा है लोकतंत्र का। तो देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि मतलब आप चल रहे हैं रोड पर। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई ये सड़कें जो हैं, ये लोकतंत्र की मर्यादा है, लोकतंत्र की शान है और लोकतंत्र के किले हैं। और ये सड़कें तभी बनी है जब हम लोगों ने टैक्स दिया है। और अगर हम अपने टैक्स की अकाउंटेबिलिटी, टैक्स को देते रहेंगे अपनी जिम्मेदारी से और उसका हिसाब मांगते रहेंगे अपने हक से, तो इस तरह की रोडें हमें ज़रूर मिलेंगी। धन्यवाद भाइयों। आज उत्तराखंड से और दिल्ली का मेरा ये सफ़र आप लोगों के साथ मैंने बिताया, और ये मेरे YouTube चैनल पर आप इसे देख रहे हैं इस समय को।
बिता रहे हैं आप मेरे साथ में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कुश्ती का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और